हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में रहता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर आप अपने देश से जो है वो यूरोप में आते हो, स्पेशली चेक रिपब्लिक में आते हो, तो आपको आने के बाद जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर ये चीज़ें पहले ही बताई गई होती ऐसे 1 to 1 टॉक करके, तो मेरे काफ़ी पैसे जो है वो बच जाते हैं। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें कि आने से पहले आपको क्या करना चाहिए वो आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए जो है वो मेरे पास क्वेरीज काफ़ी आ रही हैं। बच्चे जो है पूछ रहे हैं कि सर मतलब आने के बाद क्या क्या कैसे करना होता है। तो अभी वीज़ा जो है वो बैकलॉग में बहुत सारे जो फंसे हुए थे वो शायद अप्रूव हो रहे हैं। तो अभी ज़्यादा इनकमिंग है, तो इसलिए जो है वो आप लोग को मैंने सोचा कि इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं एंड उसके बेस पे जो है वो आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो आपको क्या करना है, टिकट लेना है। टिकट लेकर के उसकी एंट्री करनी है और अपने एकोमोडेशन तक पहुँचना है। पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि सर्च करना है क्या नाम है। अच्छा, इसके पहले मैं ये बताता हूँ कि जब आप अपने एकोमोडेशन तक पहुँच गए, पहुँचने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कनेक्टिविटी की। आपको सिम कार्ड की ज़रूरत होती है। सिम कार्ड एयरपोर्ट से नहीं लेना है, ठीक है। पहले आप एकोमोडेशन तक पहुँच गए, उसके बाद जो है मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे जो है वो टेलीकॉम कंपनीज मेजरली जो ऑपरेट कर रही हैं वो 3 हैं। एक है वोडाफोन, दूसरा है टी मोबाइल, तीसरी है O2। तो इसमें से मैं जो प्रेफर करूँगा आप लोग के लिए वो है टी मोबाइल, जिसमें कि आपको जो है वो 650 चेक राउंड पर मंथ का प्लान मिलता है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड आपका डेटा होता है। O2 जो है वो सेम फैसिलिटी जो है वो 800 से 900 चेक राउंड पर मंथ में देता है, और वोडाफोन जो है वो इससे कम में देता है, 5 से 550 चेक राउंड पर मंथ में। बट डिफरेंस क्या है, वोडाफोन और O2 में जो है वो आपको डिपॉजिट जमा करना होता है 5-6 हज़ार चेक राउंड। वो कुछ टाइम के बाद आपको वापस मिल जाता है, बट आपको डिपॉजिट जमा करना होता है। तो अगर आप के पास पैसे हैं तो आप O2 या फिर वोडाफोन ले सकते हो। अदरवाइज़ जो है आप सर्च कर सकते हो गूगल मैप पे टी मोबाइल स्टोर्स, और टी मोबाइल के स्टोर पे आप जा करके आप अपनी आईडी, अपना पासपोर्ट वगैरह वहाँ प्रेजेंट करो एंड वहाँ पे डायरेक्टली आपको सिम कार्ड मिल जाएगा और आपकी जो फैसिलिटी है वो ऑन हो जाएगी। और जैसे ही आप सिम कार्ड लेते हो, आपको एक भी रुपये पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो 1 महीने के बाद पैसे देने होते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी ऐसे नॉर्मली किसी दुकान से जा कर के सिम कार्ड मत लेना। हर दुकान पे मिलेगा लेकिन मत लेना। ऑफिशियल स्टोर पे जा कर के लेना, बहुत पैसे बच जाएंगे। मैंने O2 की सिम ऐसी ही दुकान से जाके ले ली थी और हर हफ्ते जो है वो मुझे 300 चेक राउंड भरने पड़ रहे थे, बिकॉज़ कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे अनलिमिटेड के प्लान्स वगैरह भी होते हैं और दुकान वाले कुछ नहीं बताते हैं। वो बस सिम दे देंगे, बस बात ख़त्म। आप उसमें रिचार्ज करो, जैसे इंडिया में हम रिचार्ज करते हैं ना, 10 रुपये का तो 7 रुपये आते हैं, 20 रुपये का तो 14 रुपये आते हैं। वैसे ही टॉक टाइम रिचार्ज करो और उसकी वैलिडिटी भी 1 दिन की होती है। तो मतलब नेट भी जो है मतलब कुछ नहीं चलेगा जब तक आप रिचार्ज नहीं करोगे। तो बहुत पैसे, मतलब बहुत कॉस्टली हो जाएगा वो तो मुझे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी पैसे मैंने गंवाए इसमें, मतलब सिम कार्ड में, सच में। तो आप लोग को जो है वो सिंपली जो है टी मोबाइल के स्टोर पे जाना है एंड जो है सिम ले लेना है, या फिर आप O2 और वो भी प्रेफर कर सकते हो। इट्स अप टू योर लाइक बजट, ठीक है। उसके बाद जो है सिम कार्ड हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं। इसके बाद जो है वो मैं तो वैसे प्रेफर करूँगा कि आपको फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना हो या नहीं करना हो, पास बनवा लेना चाहिए। बिकॉज़ कभी भी कहीं भी जाने का मन करता है तो हमेशा टिकट में तो एक तो टाइम बाउंडेशन भी होता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है। आप टिकट से भी अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवल नहीं करना है, जैसे कहीं भी जाना, मतलब आपको जहाँ हो वहीं रहना है ज़्यादातर, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लोग घूमते ही रहते हैं, तो इसलिए जो है मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पास बनवा लीजिए दूसरे ही दिन। पास कैसे बनवाना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, 26 साल से आपकी उम्र कम है, तो आप ये अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो है वो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है उसको आईसेक कार्ड कहते हैं, उस आईसेक कार्ड को मिलने का वेट करिए फिर तो, अगर 26 साल से उम्र कम है तो।
और अगर आपकी 26 साल से उम्र ज़्यादा है तो आप दूसरे ही दिन जा कर के यहाँ किसी भी नियरेस्ट थोड़ा सा बड़ा मेट्रो स्टेशन हो वहाँ पे पता कर लेना कि पास बनने वाला काउंटर है कि नहीं है। तो वहाँ जा कर के जो है वो आप अपना पास मंथली पास बनवा सकते हो। एंड इसकी कॉस्ट अभी क्लियर नहीं है मुझे, 1000 या फिर 500 से 1000 के बीच में होगी नॉर्मल वाले की। 1000 होगी, नहीं 1000 या 1100 है मेरे ख्याल से नॉर्मल, अगर 26 साल से उम्र ज़्यादा है तो। 26 साल से कम है तो आप जो है वो आईसेक कार्ड जब आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा तो आप उस आईसेक कार्ड को वहाँ पर जाके दिखाओगे और अपना पास बनवाओगे। वो बहुत ही सस्ता, मेरे ख्याल से 300 रुपये या 500 रुपये का 3 महीने का पूरा बनता है। ठीक है, मुझे रेट कंफर्म नहीं है दोनों का, थोड़ा सा रेट मैं भूल रहा हूँ वैसे, लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर 26 साल से उम्र ज़्यादा है तो नेक्स्ट डे जा कर के ही पास बनवा लो, और 26 साल से उम्र कम है तो अपने आईसेक कार्ड का वेट करो, देन जा कर के ट्रांसपोर्टेशन का पास बनवा लो। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, इंडियन ग्रॉसरी। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो या फिर पाकिस्तान से या नेपाल से कहीं से भी, तो हमारा टेस्ट अलग होता है। तो हमें जो है वो मतलब इंडियन फूड की आदत होती है। तो अगर तो सबसे पहले जो है वो अपना आपने क्या कर लिया, सिम कार्ड ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन का आपने अरेंज कर लिया। देन उसके बाद खाने पीने की बात आती है। खाने पीने में जो है वो आप नेक्स्ट डे ही फिर से दो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सप्लायर हैं। पहला है स्वागत, स्वागत, ठीक है। दूसरा है दुकान, नामी है दुकान। तो पहला स्वागत, दूसरी दुकान। तो ये दोनों जो हैं, दोनों के यहाँ पे आउटलेट्स हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो और जा कर के अपनी शॉपिंग कर सकते हो, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ें वहाँ भी मिल जाएंगी। सारी आप जो भी चीज़ें आप चाहते हो, मैगी से लेकर के जो है वो। वैसे जो दुकान जो है वहाँ पे सब्जियाँ भी आपको इंडियन जैसे मिर्च वगैरह हो गया, और भी हमारे इंडिया में जो मतलब तोरी वगैरह और ये सब कुछ मतलब दुकानें मिल जाएगा। बट जो स्वागत है वहाँ पे पैकेज मतलब जो पैकेज जो आइटम्स हैं वो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जा कर के आप शॉपिंग कर सकते हो अपने इंडियन ग्रॉसरी आइटम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा जो है वो और क्या करना है आने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैट, जॉब और इवेंट, ये 3 टाइप के ग्रुप जो हैं वो आप लोग को फेसबुक पे ज्वाइन करने हैं। ठीक है, इंडियन ग्रुप में तो आप ऑलरेडी ज्वाइन हो गए ही, लेकिन आने के बाद जो है वो जॉब्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के, क्योंकि यहीं से आपको जॉब मिलने वाली है अल्टीमेटली। तो आपको वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। इसके अलावा जो है वो इवेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे होते रहते हैं, फ्री इवेंट्स होते रहते हैं, जिससे कि आप यहाँ के कल्चर को, यहाँ की वाइब्स को आप मैच कर पाओगे। तो वो इवेंट्स आपको ज्वाइन करने हैं। इसके अलावा जैसे आप जिस एकोमोडेशन में रह रहे हो वहाँ से आपको कभी स्विच करने का मन करे, तो यहाँ पे फ्लैट वगैरह का क्या सीन चलता है, इसके लिए फ्लैट्स के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वो आप लोगों को ज्वाइन करने हैं। ठीक है, तो फेसबुक ग्रुप्स पे खासा ध्यान रखना है। शुरुआत में आने के तुरंत बाद ही जॉब का तो ज्वाइन कर ही लेना, एंड उसमें जो है फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, मैसेज करते रहना, किसी ना किसी जगह क्लिक हो जाएगा और आने के 1-2 हफ्ते में मैक्सिमम जो है कहीं ना कहीं आपकी पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी। इसके अलावा भी तरीके हैं, वो भी जो है मैंने पहले ही बता रखा है, और भी कुछ आएगा दिमाग में तो बता दूंगा मैं। इसके अलावा ट्रैवल ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्रैवल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत सारे, जैसे यहाँ से ऑस्ट्रिया के लिए, साल्सबर्ग के लिए, और इसके अलावा ड्रेस्डन जर्मनी के लिए, और वियना के लिए, और भी अगल बगल जो भी जगह हैं, चेक में भी जितनी अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पे ना ट्रैवल ग्रुप्स बहुत ही मिनिमल प्राइस में जो है वो टूर कराते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत सस्ते प्राइस में एक पूरे इंग्लिश कम्युनिटी के साथ जो है वो फॉरेनर्स के साथ जो है आप घूम फिर सकते हो। तो ट्रैवल ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा जो है वो लास्ट चीज़ है वो है कॉन्टैक्ट्स एंड कनेक्शंस। जेन्युइन पर्सन्स, चाहे हमारे देश के या फिर आपके ही देश के जो भी बंदे आपको मिले वो, या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो, उनसे कनेक्शंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। लोगों से जो है वो अपनी जान पहचान बढ़ाइए, जिससे कि आप जो हैं वो उनसे किसी भी अपने कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग जो है वो
मदद ले पाएँ। तो कनेक्शंस जो हैं वो अपने नेटवर्क बनाने धीरे धीरे शुरू करना है जैसे ही यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये आपको यहाँ पे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आगे चल के। तो ये सारी मतलब बेसिक चीज़ें थी, बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सीरियसली। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। एक बार ऐसे समराइज़ कर देता हूँ मैं। आने के बाद क्या है, आप लोग को सिम कार्ड सबसे पहले वाईफाई से यूज़ कर लेना जब आते हो तो एयरपोर्ट वगैरह पे। एकोमोडेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले स्टोर खोजना है टी मोबाइल का। अगर मैं स्पॉन्सर्ड टी मोबाइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से टी मोबाइल, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप वोडाफोन के स्टोर सर्च कर सकते हो, वहाँ जाके सिम ले सकते हो, या फिर आप O2 जा सकते हो, या फिर बजट कम है तो आप टी मोबाइल जा सकते हो, और तीनों में फैसिलिटी सेम मिलेगी आपको। तो टी मोबाइल के स्टोर पे जाकर सिम कार्ड लेना है, सिम कार्ड तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी। देन उसके बाद जो है वो ग्रॉसरी आइटम्स के लिए दुकान और क्या नाम है, स्वागत। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो दुकान है और जो स्वागत है उसमें तो चलो आपको जो है वो इंडियन ग्रॉसरी आइटम्स मिल जाएंगे, वो आप रोज़ रोज़ थोड़ा ना शॉपिंग करोगे, बहुत महंगा होता है वो। तो उसमें तो आप मसाले खरीद लोगे या फिर चावल वगैरह खरीद लोगे, आटा खरीद लोगे, बस मेजर यही। अचार उचार खरीदना होगा, जैसे मुझे अचार का काफ़ी शौक है, तो मतलब अच्छा लगता है तो मैं खरीदता हूँ वहाँ से। इसके अलावा जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह हो गई, या फिर चीनी और दाल वगैरह, ये सब कुछ यहाँ के लोकल मार्केट से आपको ख़रीदना होगा। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है एल्बर्ट। एल्बर्ट तो मेरा फेवरेट है, यहाँ का लोकल है, प्लस जो है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको सामान यहाँ मिलता है, बहुत अच्छा, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो एल्बर्ट, इसके अलावा कॉफलैंड, इसके अलावा टेस्को और लिडिल और बिला, ये सारे जो हैं वो मेजर जो हैं वो मार्केट चेन है यहाँ पे, जहाँ पे आप जा कर के सुपर मार्केट कह सकते हो, जहाँ पे आप डेली ग्रॉसरी के आइटम्स जो हैं, रोज़ रोज़ की चीज़ें आप खरीद सकते हो। तो इसमें जो है वो एल्बर्ट मैं प्रेफर करता हूँ। कॉफलैंड भी वैसे मैं प्रेफर, मतलब कभी कभी जाता हूँ, तो आप इन दोनों को जो है मेजरली देख सकते हो। जो छोटी छोटी जो यहाँ पे दुकानें होती हैं, वहाँ से आइटम्स ख़रीदना थोड़ा सा, मतलब ख़रीद भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट सेम चीज़ है कि महंगा होता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे MRP का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि कोई भी अपने हिसाब से, अपने मन से जो है किसी भी चीज़ का रेट लगा करके बेचता है। तो जो मार्केट प्लेस, जो सुपर मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं, और जो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं गली मोहल्लों में, यहाँ पे वहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं। तो वहाँ पे आप प्रेफर मत करना, ठीक है। ख़रीदना रोज़ रोज़, कभी कभी ख़रीद सकते हो, इट्स अप टू लाइक योर बजट। So these are the important things according to me, and I think that if you will follow all these points, then you can save lots of money also. So thank you so much guys, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को इतना अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो, और अपना ये प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।